किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पहले हमें सेंटेंस के टाइप को समझना होगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसके टाइप मतलब ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहा है इसे हम कितने टाइप में बना सकते हैं। तो ये एक सेंटेंसेस को आप 4 तरह से बना सकते हो। पहला है सिंपल में आप बना सकते हो, सेकेंड नेगेटिव में आप बना सकते हो, इंटरोगेटिव में बना सकते हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हो। यानी कि 4 तरह के सेंटेंसेस में आप एक सेंटेंसेस को 4 तरीके से फ्रेम कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप सिंपल की बात करोगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर आप सिंपल में बनाना चाहते हो यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे आई स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ टेंसेस डिस्कस नहीं कर रहे कि ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस के हिसाब से बना, हम वो नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि ये सेंटेंस कितने टाइप में बन सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा रही हूँ, टेंसेस नहीं सिखा रही। ओके तो सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप क्या बोलोगे, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज है नहीं। ओके अब ये सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ की जगह हम लिखेंगे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर हम नहीं का यूज़ कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंसेस नेगेटिव में आ जाएगा और इसे बनाने का तरीका हो जाएगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। यानी कि नेगेटिव की बात करो, जहाँ भी आपको नॉट देखने को मिल जाए और आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है तो आप तुरंत बता देना ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, या अगर आप डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करना चाहते हो तो डोंट बोल सकते हो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो सेंटेंसेस को थोड़ा चेंज करना होगा। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात नहीं कर रहे। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे, डू आई स्पीक इंग्लिश। ये जो आपने डू का यूज़ किया था ना, ये फ्रंट में आपको यूज़ करना होगा। ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इतना है। ये नहीं को आप अब मत देखिए अभी, ठीक है, ये नहीं को नहीं देखते, हम सिर्फ इतना देखेंगे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम बोले क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, यानी कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, साथ में नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंसेस हो जाएगा। हम बोलेंगे डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा। या फिर अगर आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके यूज़ करना चाहते हो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में, तो आप पहले ही आप डोंट का यूज़ करना, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करते हो तो डू नॉट को एक साथ यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप अलग अलग यानी कि डू नॉट को अलग अलग यूज़ करते हो तो पहले डू देन सब्जेक्ट फिर नॉट का यूज़ करना है। ओके तो ये सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। अब देखिए ये सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट में आपको इज एम आर की ज़रूरत पड़ेगी, हैज़ हैव की ज़रूरत पड़ेगी और डू और डज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रेजेंट के सिर्फ इतने ही आपको मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब होता है? जी बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी वॉज, वर, हैड एंड डिड। इसके अलावा पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब आप वर्क नहीं करते हैं। एंड फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी, विल हैव बीन, यानी कि सब में आपको विल देखने को मिलेगा, सब में आपको विल देखने को मिलेगा। यानी कि आप समझ जाना कि ये फ्यूचर है, जहाँ विल आया मतलब वो फ्यूचर का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस टाइप के स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको सिंपल सेंटेंस आता है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, उसके बाद अपने टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, देन आपका वर्ब आएगा, वो भी आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर आप कॉन्टिन्यूस की बात करो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ओके तो इस तरह से आपका वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा आपके टेंस और मॉडल्स के हिसाब से। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर ऑब्जेक्ट रहते हैं तो आप यूज़ करोगे, नहीं रहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। यानी कि आप याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ होता है। उसके बाद वर्ब तो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है।
इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना है। जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते थे ना इंट्रोगेटिव में, वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, देन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आएगी, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इसीलिए नॉट का भी यूज़ होगा, और वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके और ये मास्टर फॉर्मूला याद रखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब में अप्लाई होता है। चाहे वो आपका सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, लेकिन अगर आप टेंसेस के सेंटेंसेस बनाओगे तो वर्ब आपके रहेंगे। ओके अब देखिए सेंटेंसेस एक फ्रेम करके देखते हैं, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार्ट में लिख भी रखा है कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने लिख रखा है। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पे हम टेंसेस, कौन सा टेंस का सेंटेंस है मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर टेंसेस डिस्कशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंसेस को कितने टाइप पे बना सकते हैं। ठीक है, तो रोहन स्कूल जा रहा है, इसमें जा रहा है यानी कि इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हम ये सेंटेंसेस को, पहला हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहन स्कूल जा रहा है, हम बोलेंगे रोहन, प्रेजेंट, प्रेजेंट में इज लगता है ना, प्रेजेंट में इज लगता है, इज। और देखिए सब्जेक्ट लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आप टू स्कूल का यूज़ कर देंगे, यानी कि हमारा सेंटेंस हो गया रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बस फ्रेम करते हुए चलना है। तो ये हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया। अब चलिए एक हम लोग नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नॉट लगाना है, वर्ब लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि रोहन, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, उसके बाद गोइंग टू स्कूल, जैसे आपका एज इट इज़ आप उतार दोगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहन इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब रोहन स्कूल नहीं जा रहा है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करो कि तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या रोहन स्कूल जा रहा है, क्या रोहन स्कूल जा रहा है, तो क्या हम बोल दिए तो इज़ को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, इज़ रोहन। उसके बाद दोबारा आप इज़ मत लगाइएगा, इज़ रोहन गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा, इज़ रोहन गोइंग टू स्कूल। क्या रोहन स्कूल जा रहा है, तो हम बोलेंगे इज़ रोहन गोइंग टू स्कूल। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो हमारा इज़ है, हमने इज़ का यूज़ कर दिया, देन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया रोहन, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करना होगा, फिर गोइंग टू स्कूल एज इट इज़ हम उतार देंगे, गोइंग टू स्कूल। तो हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखा। लास्ट है इज़ रोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या रोहन स्कूल नहीं जा रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंसेस को जब आप फ्रेम करते हो, चाहे वो टेंसेस के सेंटेंसेस हो, मॉडल्स के सेंटेंसेस हो या किसी के भी सेंटेंसेस हो, आपको वहाँ पर ये 4 टाइप के ही सेंटेंसेस आपको दिखने को मिलेगा। हाँ कई बार क्या होता है ना, WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज़ करना हमें पड़ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर देना है, बाकी ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। ये 4 ही टाइप के सेंटेंसेस आपको काम आएंगे। अब चलिए आप लोगों को टेंसेस वगैरह सब आते होंगे, यहाँ पे हम सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो अब मेरे साथ आपको सेंटेंसेस को बनाना है, स्ट्रक्चर इसका लिखना है, ठीक है, आपको पहचानना है कौन सा सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। जैसे सेंटेंस टाइप है हमारा, अब ये देखिए पहला हमने एक वर्ब लिया, गो मतलब जाना, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। अब ये जो आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख लिया, यानी कि ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सब में गो का यूज़ करेंगे और सब में गो का यूज़ चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले फार्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, पहले फार्मूला लिखते हैं उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फार्मूला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा फार्मूला, पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ होता है, कॉन्टिन्यूस की बात करो तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है, वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, है ना, कंटिन्यू चल रहा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगा एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा, सिंपल सा।
मॉडल का कॉन्टिन्यूअस, अगर आप कोई सा भी मॉडल ले लो, जैसे मैंने मॉडल वर्ब ले लिया माइट बी, ठीक है, माइट बी, जब कंटिन्यू चलता है ना तो कोई भी मॉडल वर्ब के साथ आपको बी लगाने होते हैं और उसके साथ आपको लगाने होते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, याद रखिएगा जब आप मॉडल के कंटिन्यूअस की बात करोगे। प्रेजेंट के नेगेटिव, अब प्रेजेंट के नेगेटिव आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही ले लो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम कैसे बना लेंगे, डू डज का यूज़ करेंगे, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट नेगेटिव, मतलब पास्ट नेगेटिव से आप यही ले लो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल का नेगेटिव का कोई सा भी मॉडल ले लो, जैसे मैंने वुड का ले लिया, ठीक है, वुड के साथ आपको नेगेटिव है तो वुड नॉट का यूज़ करना होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मॉडल्स के साथ कैन है, यानी कि आप यहाँ पर कैन का यूज़ करोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। मॉडल के साथ शुड है, यानी कि आप यहाँ पर यूज़ करोगे शुड का यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यही वाले स्ट्रक्चर को अगर हम अपने माइंड में फिट रखेंगे ना तो हम कोई सा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये सारे के चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला लिख रखा है स्ट्रक्चर, अब हम इसे देखकर सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। जैसे अगर हम बोले वह जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वह जाता है, यानी कि ही गोज, वह जाता है ही गोज, ठीक है, वह जाता है ही गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट लगा दिए एंड वर्ब में एस ई एस का यूज़ कर दिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब का यूज़ करना, जैसे वह जा रहा है, यहाँ पर सारे में जाने का सेंस आएगा, तभी तो मैंने वर्ब गो लिया है, ठीक है, सब में गो का ही यूज़ होगा। तो जैसे वह जा रहा है या वह जा रहा था, पास्ट है ना, वह जा रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। पास्ट इंडेफिनिट ले लेते जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखती है, वह गया, वह गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी कि वेंट। वह गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वेंट, वह गया यानी कि ही वेंट। मॉडल का कॉन्टिन्यूअस ले लो, अब मैंने बताया था मॉडल का कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी कि गोइंग का यूज़ होगा, माइट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे हम बोले कि उसे जा रहा होना चाहिए, अब देखिए माइट का यूज़ रह सकता है, चाहिए, होगा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि माइट का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में किसी भी सेंटेंसेस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसे वह जा रहा होगा या फिर उसे जा रहा होना चाहिए, सिंपल सा उसे जा रहा होना चाहिए, एकदम लो पॉसिबिलिटी है हमारी, तो माइट बी का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे ही माइट बी, उसे जा रहा होना चाहिए, ही माइट बी गोइंग, ठीक है, इसमें कंटिन्यू चलेगा इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किए। प्रेजेंट का नेगेटिव डू डज है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अगर पास्ट का नेगेटिव ले लिए तो वहाँ पर क्या यूज़ करने हैं, हमें डिड का यूज़ करने हैं। जैसे वह नहीं गया, वह नहीं गया तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। मॉडल का नेगेटिव ले लेते वुड के साथ, जैसे कि वह नहीं जाता होगा, ठीक है, वह नहीं जाता होगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है, जाता होगा मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है, वो नहीं जाता होगा, मुझे पॉसिबिलिटी है ऐसा, ठीक है। ये तो हम ये सेंटेंसेस को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसे नहीं जा रहा होना, वह नहीं जा रहा होगा, ठीक है, वो नहीं जा रहा होगा, कंटिन्यू दिखाते हैं, ठीक है। तो मॉडल का नेगेटिव में कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वुड बी का यूज़ वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ करेंगे। वह नहीं जा रहा होगा तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट, ही वुड नॉट बी गोइंग। यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंसेस को फ्रेम करना सिखा रही हूँ कि किसी भी सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। यहाँ हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, ना टेंसेस सीख रहे हैं ना मॉडल सीख रहे हैं, हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं। एक वर्ब को लेकर हम कितने तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं वो मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन आप समझ सकते हो। मॉडल्स के साथ कैन का यूज़ करेंगे, जैसे कैन का यूज़ करेंगे हमारा वर्ब होना चाहिए गो। जैसे अगर हम बोले कि वह जा सकता है, वह जा सकता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, मतलब एबिलिटी है, वह जा सकता है, ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है।
वह उसे जाना चाहिए, शुड का यूज है यानी कि चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही शुड गो, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। तो गो देखिए हर सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर गो देखने को मिलेगा, हर सेंटेंसेस में गो का देखिए फॉर्म से चेंज हो गया, हर सेंटेंसेस में फॉर्म्स चेंज हो गया, कहीं के वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया, कहीं फोर्थ फॉर्म लग गया, कहीं थर्ड फॉर्म लग जाता है, कहीं फोर्थ फॉर्म लग जाता है, कहीं फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, तो ये सारे मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं, यानी कि अलग वर्ब का यूज़ करोगे तो वो पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। चलिए कुछ और भी वाक्य बनाकर हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, टेंसेस तो हमने सीख लिया, तो ज़रूरी है हमें सेंटेंसेस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करना। ठीक है, टेंसेस और मॉडल्स को ना एक साथ लेकर आप सीखो। अगर आपको टेंसेस और मॉडल समझ में आ गए लेकिन फिर भी आप बोलते समय कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपने मॉडल और टेंसेस के सेंटेंसेस को पहचानना नहीं सीखा, उन दोनों के डिफरेंस को नहीं सीखा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, देखो आप डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। सभी को साथ में लेके चलना। अब यहाँ देखिए चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा सेंटेंस है मैंने टीवी देख लिया है। अब ये सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ बनाने हैं। ओके, मैंने टीवी देख लिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, यानी कि वॉच, वॉच्ड का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देख लिया, आई हैव वॉच्ड टीवी। नेक्स्ट अगर हम मान लो ले कि मैंने टीवी नहीं देखा है, ठीक है, मैंने टीवी नहीं देखा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा है, आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। क्या तुमने टीवी देखा है, तो क्या हमने आगे यूज़ करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे। क्या तुमने टीवी देखा है, हैव आई, क्या मैंने टीवी देखा है, हैव आई वॉच्ड टीवी, हैव आई वॉच्ड टीवी। क्या मैंने टीवी देखा है, हैव आई वॉच्ड टीवी। क्या मैंने टीवी नहीं देखा है, क्या मैंने टीवी नहीं देखा है, तो हम बोलेंगे हैव आई नॉट वॉच्ड, हैव आई नॉट वॉच्ड टीवी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एक सेंटेंसेस को 4 टाइप में आप बना सकते हो। आप WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज़ करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हमारा कुछ प्रेजेंट में कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ पे मैंने इससे पहले मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस फ्रेम करना है, पास्ट का इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस मैंने बता रखा था, लेकिन यहाँ पे हम खुद से करेंगे। हमारा एक वर्ब है रीड यानी कि पढ़ना, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म रीड्स। अब यहाँ पे हम पहले बनाते हैं कि ये कौन सा टेंस लेते हैं। मान लो प्रेजेंट का हम ले लेते हैं कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस में हमें क्या यूज़ करने होते हैं, ईज एम आर का यूज़ करने हैं। तो कॉन्टिन्यूस में ईज एम आर का यूज़ किसके साथ, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। पास्ट का भी हम कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर के साथ भी हम चलिए कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर के साथ भी कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मॉडल, चलिए मॉडल में हम माइट या मे का भी यूज़ कर सकते हैं, मे बी। यहाँ पर हम मिडिल यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, मे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में मान लो प्रेजेंट का ही नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा डू डज प्लस नॉट, डू डज प्लस नॉट। नेगेटिव, पास्ट का नेगेटिव ले लेते हैं, तो हम डिड का यूज़ कर देंगे, डिड प्लस नॉट, है ना। मॉडल का नेगेटिव ले लेते हैं, चलिए वुड को ही ले लेते हैं, अभी हम लोगों ने फ्रेम किया ना, तो इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मॉडल के साथ बी ले लेते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मॉडल कैन ले लेते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल शुड ले लेते हैं, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने अभी ये सारे सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बनाना सीखा ना, तो आपके लिए ये बनाना बहुत आसान हो गया होगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, उसके बाद अलग सेंटेंसेस हम ले लेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, इसके सेंटेंसेस कुछ बताते हैं हम। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा स्ट्रक्चर सारे, कौन से बनाने, जैसे प्रेजेंट में ईज एम आर लगाने। तो प्रेजेंट में ईज एम आर अगर मैं बोल दूँ कि प्रेजेंट में ईज एम आर कौन से टेंसेस में आते हैं, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि यहाँ पर रीड से वर्ड बनाना है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ रीडिंग। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग
इंग्लिश। ऑब्जेक्ट भी हमने ले लिया, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इंग्लिश। पास्ट में वॉज वर यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस है हमारा, वॉज वर तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही आते हैं। जैसे वह इंग्लिश पढ़ रहा था, वह इंग्लिश पढ़ रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। वैसे ही फ्यूचर में विल ले लेंगे, विल बी, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो विल बी ले लेंगे। जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, मतलब आने वाले समय में वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात की है। नेक्स्ट है मॉडल, माइट बी का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे उसे पढ़ रहा होना चाहिए, एकदम माइट, या मैंने मे का बताया था ना, चलिए मे का यूज़ करते हैं। मे और माइट में क्या डिफरेंस है? मे का पॉसिबिलिटी 50% की होती है, यानी कि थोड़ा तो आप श्योर हो और थोड़ा आपको शक हो रहा है कि हाँ वो पढ़ भी रहा हो सकता है, नहीं भी पढ़ रहा हो सकता है, यानी कि 50-50% की पॉसिबिलिटी है। लेकिन माइट का मतलब होता है एकदम लेस पॉसिबिलिटी, आपको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है कि वो पढ़ सकता है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर मे का यूज़ कर देते हैं, हमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज़ कर देते हैं। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, हम बोलेंगे ही मे बी रीडिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी पढ़ रहा होना चाहिए, ही मे बी रीडिंग इंग्लिश। ओके, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है तो हम बोलेंगे ही डज नॉट। अब यहाँ रीडिंग नहीं यूज़ करेंगे, रीड का यूज़ करेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। हम बोलेंगे ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। अब डिड का यूज़ कर देंगे, नेगेटिव है, डिड नॉट का यूज़ करेंगे, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, पास्ट में वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड इंग्लिश, ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा। मॉडल का नेगेटिव वुड का यूज़ करते, वुड बी का यूज़ कर देते वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। पॉसिबिलिटी है, जिस सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होती है और गागेगी आती है तो वो सेंटेंसेस में वुड का यूज़ होता है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा तो हम क्या बोलेंगे, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा होगा तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। मॉडल कैन का यूज़ करते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही कैन रीड इंग्लिश। अगर हम बोले मॉडल का शुड ले लेते, जैसे उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए तो हम बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर कैन नहीं, शुड का यूज़ होगा, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हो, बस आपके पास स्ट्रक्चर होंगे, आप बना लोगे। आप बोलोगे मैम स्ट्रक्चर इतना याद करना होगा, जी बिल्कुल नहीं, ये सब स्ट्रक्चर जो होती है ना, हमें याद करना नहीं होता, ये हमें प्रैक्टिस से आती है। जितना आप बोलोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके माइंड में ये फिट होता जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी देखिए नेक्स्ट और एक सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे भी हम 4 तरीके से बना सकते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, हम बोलेंगे आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, ठीक है। अगर हम बोले मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो हम बोलेंगे आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। अगर हम बोले क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, डू आई नो यू। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं उसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है तो हम बोलते हैं ना कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। ओके, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो हम बोलेंगे डू आई नॉट नो यू, डू आई नॉट नो यू। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। या फिर अगर आप चाहो तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंटेंसेस आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, डू की जगह आप डोंट, आई नो यू।
आप ऐसे भी बोल सकते हो डोंट आई नो यू, दोनों तरीका ही बेस्ट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में डोंट का यूज़ करते हो तो आप फ्रंट में करना, लेकिन अगर आप डू नॉट को अलग अलग करके यूज़ कर रहे हो तो डू का यूज़ करना, देन सब्जेक्ट आएंगे, देन नॉट आएगा। ओके, इस तरीके से आपको फ्रेम करने। अब देखिए यहाँ पर एक स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं खुद नहीं बनाऊंगी, ये मैं आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है। यहाँ पर प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करना, यानी कि आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इज एम आर कौन से सेंटेंस में आते हैं। पास्ट का वॉज वर है, फ्यूचर का विल है, मॉडल का माइट भी है, नेगेटिव डू डज, नेगेटिव डिड, मॉडल का नेगेटिव वुड, मॉडल का नेगेटिव कैन, मॉडल का शुड। ये सारे सेंटेंसेस आपको एक एक सेंटेंसेस कम पर, कम का मतलब आना, कैम, कम, कमिंग, कम्स, कम पे लेकर ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम करके मुझे कमेंट में ज़रूर चेक कराना। मैंने वही सारे दिए हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, वही सारे टेंसेस मॉडल्स मैंने दिए हैं, ठीक है। तो अब इसे फ्रेम करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर चेक करवाइएगा। अगर आई एम, अब आई एम, अब अपने मन में एकदम बैठा लीजिए, आई एम से सेंटेंसेस हमारा स्टार्ट होगा, मैं हूँ, यानी कि नो एक्शन, इनमें कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे ना, तब आपको उस पर आई एम प्लस आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ भी आ सकते हैं, इनमें एक्शन नहीं आता है। जैसे मैं एक छात्र हूँ, यानी कि मैं एक अपने स्टेट ऑफ बीइंग बता रही हूँ, मैं बिजी हूँ, वह दुखी है। अब देखिए यहाँ पर आई एम मैंने बोला, यानी कि आई का मतलब हो जाता है मैं, और एम का मतलब हो जाता है हूँ। ओके, आई का मतलब एम और एम का, आई का मतलब मैं और एम का मतलब हो जाता है हूँ। तो क्या हमारा सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस आई एम से स्टार्ट होगा? जी नहीं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर बॉय की बात करोगे तो ही, गर्ल की बात करोगे तो सी, अगर नॉन लिविंग की बात करोगे तो इट आ जाएगा। किसी का नेम ले सकते हो, जैसे रोहन, रिया, सिया, गीता, नाम भी ले सकते हो। और ये सब अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं तो आपके हेल्पिंग वर्ब आपको इसका यूज़ करना होगा। और अगर आपका यू, यानी कि तुम एक टीचर हो, तुम एक अध्यापक हो, आप एक विद्यार्थी है, ओके, तो आप, तुम जो आप बोलते हो ना, उसके लिए आपको यू का यूज़ करना होगा। हम या हम लोग के लिए हमें वी का यूज़ करना होगा, और वे लोग के लिए हमें दे का यूज़ करना होगा। ये सारे प्लूरल है, और इसके साथ ऑलवेज आर का यूज़ होता है, और आई के साथ एम का यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आपको बोलना हो किसी बॉय को लेकर कि वह एक छात्र है, तो आप बोलोगे ही इज़ अ स्टूडेंट। वह एक छात्री है, यानी कि एक लड़की की बात करो तो आप बोल सकते हो शी इज़ अ स्टूडेंट। रोहन एक छात्र है, रोहन इज ए स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। आर का यूज करेंगे क्योंकि तुम की बात की, यानी कि आप एक छात्र हो या तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। हम एक छात्र है, वी आर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वी जो होता है ये प्लूरल में, और यू के साथ हम ए का यूज कर भी सकते हैं क्योंकि यू सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ओके। दे की बात करो तो दे आर स्टूडेंट्स, यानी कि वे लोग। प्लूरल की बात करें तो स्टूडेंट में भी आपको एस लगाने पड़ेंगे और आर का यूज़ करना होगा। और अगर प्लूरल होते हैं तो स्टूडेंट में एस लगाओगे, वरना आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। मैं एक गायक हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम अ सिंगर। आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ। आई एम अ सिंगर, वह एक गायक है। ही इज़ अ सिंगर, वह एक डांसर है। ही इज़ अ डांसर, सी इज़ अ डांसर। या फिर तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। हम एक डांसर है, यानी कि हम एक नृतक मतलब नाचने वाले हैं, तो आप बोल सकते हो वी आर डांसर्स, ओके। नेक्स्ट है मैं एक शिक्षक हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगते हैं? जब मैं चुका था, यानी कि चुका था, लिया था, गया था, खाया था, पिया था, यानी कि पास्ट में आपने कोई काम कंप्लीट कर दिया था पास्ट में। जैसे कि मैं उससे बात कर चुका था, यानी कि आपने जब मुझे कॉल किया था ना, मैं उससे बात कर चुका था, यानी कि पास्ट में आपने जब मुझे कॉल किया था उससे पहले ही मैंने ये काम कर दिया था, यानी कि वो सेंटेंस हमारा कहलाते पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। तो यहाँ पर आपको आई हैड का यूज करने प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड
टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म टू यू। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे मैम आई के साथ हैड लगेंगे तो बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेंगे, तो गाइस जितने भी हमारे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ आपको हैड का ही यूज करने हैं। जैसे हम उससे बात कर चुके थे, वी हैड टॉक्ड टू यू, टॉक्ड टू, हाँ देखिए उससे है ना, तो यहाँ पर यू नहीं होगा, यहाँ पर हिम हो सकता है या हर यूज हो सकता है। अगर बॉय की बात करोगे तो हिम, अगर गर्ल की बात करोगे तो हर। ओके, तुम लोग परीक्षा पास कर चुके थे, यानी कि हम बोलेंगे यू हैड पास्ड, यू हैड पास्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म द एग्जाम। आप लोग परीक्षा पास कर चुके थे या तुम लोग परीक्षा पास कर चुके थे, यू हैड पास्ड द एग्जाम। ओके, हम खाना खा चुके थे, यानी कि आपके आने से पहले हम खाना खा चुके थे। पास्ट में जब आप आए उससे पहले हमने ये एक्शन कंप्लीट कर दिया, इसीलिए से पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकते हो। गाइज बिलीव मी, आप कोई ग्रामर से इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, आप इस तरीके से सीखोगे ना तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। ठीक है, जैसे आप है आई नीड यहाँ पे आपको मॉडल्स, टेंसेस सभी मिक्स मिलेंगे। ओके, सभी कुछ। तो आई नीड का मतलब होता है ज़रूरत है। देखिए अगर आपका आई के बाद नीड आता है और टू नहीं आता है, यानी कि इसमें नो एक्शन है। ये जो आपका सेंटेंस होगा ना, इसमें एक्शन नहीं होगा क्योंकि नीड के बाद टू नहीं लगा है। अगर नीड के बाद टू लगा रहता तो उसमें एक्शन होता। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ पर एक्शन हो रहा है? पैसे की ज़रूरत होना क्या एक्शन है? नहीं, यानी कि इसमें हम नीड के बाद आपके नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कुछ भी आते हैं उसे यूज़ करेंगे, आई नीड मनी। और ये जो नीड है ना, ये आपके टेंसेज और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर आप टेंसेज अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये नीड्स में बदल जाएंगे और पास्ट में नीडेड में बदल जाएंगे। ओके, जैसे रवि को कार की ज़रूरत है, तो अब रवि हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम नीड्स का यूज़ करेंगे। रवि नीड्स अ कार, रवि को कार की ज़रूरत है, रवि नीड्स अ कार। मुझे किताब की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अगर नीड के बाद टू रहता तो एक्शन होता, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब बात करेंगे आई कैन। आई कैन का मतलब होता है मैं सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर आप बात करो किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो क्षमता है, कैपेसिटी है। सो मैं वहाँ पर कैन का यूज़ करूँगी। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जितने भी आप बेसिक मॉडल्स की बात करोगे ना, उसके बाद हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएंगे। ओके, मैं कार चला सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो हम बोलेंगे आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं तैर सकता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब हम बात करेंगे आई वुड। आई वुड का मतलब होता है मैं करता। अब देखिए हम यही सीखे हैं, हिंदी के थ्रू हम ऐसे ही सीखे हैं कि अगर लास्ट में ता है, ती है या तेहू आ जाते हैं, ठीक है, ता है, ती है या तेहू आ जाते हैं, तो उसमें हम उसे प्रेजेंट सिंपल की तरफ फॉलो करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा सेंटेंस की एंडिंग तातेती पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इसमें है, हूँ, है नहीं आते हैं। यानी कि देखिए ता है आया ना, ती है आया, ते हूँ है आया है, लेकिन इसमें तातेती ही खत्म हो जाते हैं नहीं आते हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन को प्रेजेंट सिंपल नहीं करते हैं, इसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे मिलता पर मैं बिजी था, मैं आपकी मदद करता, मैं वहाँ जाता, मैं समय पर स्कूल पहुँच जाता। तातेती पे आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो वुड का यूज़ करेंगे। मैं उसे कॉल करता, आई वुड कॉल हिम। मैं उसे कॉल करता पर मैं व्यस्त था, आई वुड कॉल हिम बट आई वॉज बिजी। ओके, मैं वहाँ उससे मिलती, तो हम बोलेंगे आई वुड मीट। वुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने हैं, आई वुड मीट हिम देयर,
आई वुड मीट हिम देयर, यानी कि मैं वहाँ उससे मिलता, आई वुड मीट हिम देयर। मैं अंग्रेजी सीखता, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई एम गोना। आई एम गोना का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। गोना, गोना आप अगर आप या किसी ऑफिस में काम करते हो तो कभी गोना का यूज़ मत करना। गोना कॉन्ट्रैक्शन है, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन हमारा गोना होता है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ करें, यानी कि आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ अब अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो गोइंग टू के जगह आप गोना का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप टीचर से बात करो या अपने बॉस से बात करो तो वहाँ पे आप कभी भी गोना का यूज़ मत करना, क्योंकि वो इनफॉर्मल होते हैं। आप गोइंग टू का ही यूज़ करना, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू या फिर आई एम गोना, मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोना मार्केट, या फिर आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट हम बोलते हैं ना, उसकी जगह आई एम गोना मार्केट भी बोल सकते हैं। रमेश मैच खेलने जा रहा है, रमेश मैच खेलने जा रहा है तो हम बोलेंगे रमेश इज गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे? गोना। आई एम गोना प्ले द मैच, प्ले द मैच। आई एम गोना प्ले द मैच यानी कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोना प्ले द मैच। वे लोग कार खरीदने जा रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट है हमारा आई वॉज। आई वॉज यानी कि मैं था। यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे कि मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक, जैसे अगर आपको बोलना मैं चालाक था, यानी कि आप कुछ थे, आप पास्ट की अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो। जैसे मैं चालाक था तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज क्लेवर। आई वॉज क्लेवर यानी कि मैं चालाक था। मैं ईमानदार था, पास्ट में मैं ईमानदार था तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज ऑनेस्ट। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। यानी कि पास्ट में अगर आप कोई कुछ थे तो वहाँ पे आप आई वॉज का यूज़ करोगे। अगर मैं था आपके आते हैं, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आया यानी कि ही, शी, इट या किसी का नेम हो जाए, ठीक है, इन सभी के साथ आपको वॉज का यूज़ करने हैं। बट अगर आपका यू, वी और दे यानी कि प्लूरल आ जाए तो उनके साथ आपको वर का यूज़ करने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आई, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज और यू, वी, दे यानी कि प्लूरल नाउन के साथ आपको वर का यूज़ करने हैं। ओके, चलिए एक सेंटेंस देखिए आप लोगों के लिए, वह बेईमान था। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है मुझे करना है, यानी कि आपको कोई काम करना है, आपको ये काम करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है, ये काम करना नेसेसरी है, या फिर आप बोल सकते हो कंपल्सन है, मजबूरी है। करना ज़रूरी है, मजबूरी है। जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, ये नेसेसरी है, मुझे बिना अंग्रेजी के जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे अंग्रेजी सीखना है। तो आप बोल सकते हो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे बाजार जाना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट यानी कि मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे उससे मिलना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है हमारा आई नीड टू। आई नीड टू यानी कि मुझे ज़रूरत है। यहाँ इससे पहले मैंने आई नीड को बताया था, जहाँ पे आप कोई एक्शन आपका सेंटेंस में नहीं हो रहा था, नीड के बाद आपको नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना था। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे नीड के साथ टू आ जाते हैं तो हमेशा इसमें एक्शन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत थी, उस वाले सेंटेंस में था मुझे पैसों की ज़रूरत थी, आई नीड मनी। लेकिन यहाँ पर है मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है, यानी कि एक्शन हो रहा, कमाने का एक्शन हो रहा, तो हम बोलेंगे आई नीड टू अर्न मनी। आई नीड टू अर्न मनी मतलब मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मतलब मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब है आई कुड। आई कुड का मतलब होता है मैं कर सका या मैं कर पाया, मतलब आप कोई काम कर पाए, कर सके, पास्ट में। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाया, वह समय पर स्कूल पहुंच नहीं सका,
तो पाया सका मीन्स आई कुड, जैसे मैं समय पर पहुंच पाया तो आप बोलोगे आई कुड रीच ऑन टाइम। अगर आप इसका नेगेटिव बनाते कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो आप कुड के बाद नॉट लगा देते, आई कुडंट रीच ऑन टाइम। ओके, मैं उससे मिल सका, मैं उससे मिल सका या मिल पाया तो हम बोलेंगे आई कुड मीट हिम, आई कुड मीट हिम। मैं उससे मिल पाया, आई कुड मीट हिम। मैं होमवर्क नहीं कर सका, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस अब है आई हैव हैड। आई हैव हैड यानी कि मैंने कर लिया है, आपने कोई काम कर, आपने जैसे आपने खाना खा लिया ऐसा बोल सकते हो। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूज़न होती है, हैव हैड, हैज़ हैड आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो हैड आपको दिख रहा है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहली बात तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी हैव, सेकेंड फॉर्म आपकी होती है हैड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी हैड। उसके बाद आपका हैविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म आपका हो जाता है हैव। तो यहाँ पर देखिए ऐसे खाने के लिए क्या होता है, खाने के लिए हम या तो ईट का यूज़ करते हैं और या तो टेक का यूज़ करते हैं ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईट और टेक का तो यूज़ होता ही है, प्लस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो हैव का भी। खाने और पीने के सेंस में हैव का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी। तो आई हैव, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड आपके खाने के सेंस में यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। मैंने लंच कर लिया है, कैसे बोलेंगे, मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच। मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड लंच। हमने रात का खाना खा लिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है अब, नेक्स्ट है आई माइट। आई माइट का मतलब होता है मैं शायद ही कर सकूंगा, मैं शायद ही कर सकूंगा। जैसे कि मैं शायद ही बाजार जा सकूंगा, शायद ही। जब आपके सेंटेंस में शायद ही आते हैं यानी कि आपकी सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल लेस है, तो वहाँ पे आपको माइट का यूज़ करने हैं। आप बोल सकते हैं शायद ही आया, इसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे, आई माइट गो टू स्कूल, यानी कि मैं शायद ही बाजार जा सकूंगा। वैसे ही अगर आपको बोला मैं शायद ही किताब खरीद सकूंगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई माइट बाय अ बुक, आई माइट बाय अ बुक। मैं शायद ही किताब खरीद सकूंगा, आई माइट बाय अ बुक। मैं शायद ही वहाँ जा सकूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे आई लाइक टू। आई लाइक टू का ये मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है, मतलब कोई काम करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है तो आप क्या बोलोगे, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मतलब मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने प्रेजेंट में तो लाइक का यूज़ कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हुए तो लाइक का लाइक्स हो जाएगा, बट अगर आप पास्ट की बात करोगे ना तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, यानी कि डी लग जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगा, मतलब पास्ट में लगा, तो आप क्या बोलोगे, आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर लाइक का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाएगा, ओके। मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है, इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट है आई विल, यानी कि मैं गागेगी, यानी कि जय मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं सोऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। तो गागेगी आपके सेंटेंसेस में आ जाते हैं, यानी कि विल, प्लस आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो आप बोलोगे आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं किताब खरीदूंगा तो हम बोलेंगे आई विल बाय अ बुक, आई विल बाय अ बुक। मैं किताब खरीदूंगा, आई विल बाय अ बुक। हम अंग्रेजी सीखेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। जैसे आप कोई काम करना चाहते हो,
जैसे मैं पैसा चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने नीड में बताया था ना कि नीड के बाद अगर टू आ जाते हैं तो उनमें एक्शन होगा, बट अगर नीड के बाद टू नहीं आते हैं यानी कि कोई एक्शन नहीं होता। सारा चीज़ वांट में भी फॉलो होता है। अगर वांट के बाद टू आता है तो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे टू नहीं है यानी कि इसमें नो एक्शन है। ठीक है, इसमें नो एक्शन है, इनमें कोई एक्शन ही नहीं होता है। जैसे मैं पैसे चाहता हूँ या मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मैं एक लैपटॉप चाहता हूँ, तो क्या मैंने ऐसे बोला कि मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ। खरीदने की बात नहीं हो रही है, एक्शन की बात नहीं हो रही है। एक्शन होता तो वॉन्ट टू यूज़ करते, है ना, तो यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा। आई वॉन्ट अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ लैपटॉप मतलब मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट अ लैपटॉप। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ भी वॉन्ट आपका चेंज हो सकता है। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर वॉन्ट का वॉन्ट्स हो जाएगा। और अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वॉन्टेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। गॉट इट? मैं एक घड़ी चाहता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या है। अब है आई एम टू। आई एम टू का मतलब होता है मैं वाला हूँ, मतलब मैं कोई काम करने वाला हूँ। जैसे मैं बाजार जाने वाला हूँ, इसके लिए हम ज़्यादातर अबाउट टू का भी यूज़ करते हैं, है ना, अबाउट टू का भी यूज़ करते हैं, वो भी करेक्ट है। मैं बाजार जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू मार्केट। आई एम टू गो टू मार्केट। मैं मैच खेलने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम टू प्ले द मैच। आई एम टू प्ले द मैच। मैं मैच खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले द मैच। मैं रोहन से मिलने वाला हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई विल बी। आई विल बी यानी कि मैं करूँगा, यानी कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये विल बी के बाद वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, मैं कल मैच खेल रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे होंगे तो विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। मैं कल मैच खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो। टुमारो लगा दिए यानी कि पता चल गया कि हम कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। ओके, रवि अंग्रेजी बोल रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे? रवि अंग्रेजी बोल रहा होगा तो हम बोलेंगे रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। रवि इंग्लिश बोल रहा होगा, रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है हमारा आई बिगिन टू। आई बिगिन टू का मतलब होता है मैं लगा, मतलब मैं कोई काम करने लगा। मैं जाने लगा, मैं बोलने लगा, रिया रोने लगी, मतलब कोई काम आप करने लगे। मैं वहाँ खेलने लगा, आई बिगिन टू प्ले देयर, ये पास्ट का सेंटेंस है, दैट्स वाई यहाँ बिगिन का यूज़ हुआ है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते तो यहाँ पर बिगिन का यूज़ होता। ठीक है, यहाँ पर बिगिन का यूज़ होता, बट ये पास्ट का सेंटेंस है तो बिगिन यूज़ किए। मैं किताब पढ़ने लगा, मैं किताब पढ़ने लगा, आई बिगिन टू रीड द बुक। रीड द बुक। आई बिगिन टू रीड द बुक यानी कि मैं किताब पढ़ने लगा। हम स्कूल जाने लगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई फील लाइक। आई फील लाइक का मतलब होता है चाह रहा हूँ, मतलब कोई काम करना आप चाह रहे हो। मैं सोना चाह रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाह रहा हूँ, मैं स्कूल जाना चाह रहा हूँ, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं। मैं सोना चाह रहा हूँ, आई फील लाइक स्लीपिंग। लाइक के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई फील लाइक स्लीपिंग। मैं मैच खेलना चाह रहा हूँ, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है ना। मैं सोना चाह रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई फील लाइक प्लेइंग द मैच। प्लेइंग द मैच। तो हमारा सेंटेंस हो गया मैं मैच खेलना चाह रहा हूँ, आई फील लाइक प्लेइंग द मैच। ओके, नेक्स्ट है मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई मे। आई मे का मतलब होता है शायद सकता हूँ। माइट का मतलब शायद ही आप कोई काम कर सकते हो, और मे का मतलब शायद कर सकते हो। 50% की पॉसिबिलिटी हमारे सेंटेंस में रहती है कि 50% ऐसा है कि हम ये कर सकेंगे और 50% नहीं भी है।
ओके, जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ 50% की पॉसिबिलिटी है। ओके, तब बोलेंगे आई मे गो देयर। मैं उससे मिल सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई मे मीट हिम। आई मे मीट हिम यानी कि मैं उससे मिल सकता हूँ, आई मे मीट हिम। मैं शायद अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई हैव। आई हैव का मतलब होता है कर चुका हूँ, और हैव के बाद आपको लगाने वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे मैं किताब खरीद चुका हूँ, मतलब कोई काम आप परफेक्टली ख़त्म कर चुके हो प्रेजेंट में, तो मैं किताब खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट अ बुक। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। अगर आप ईटन की जगह टेकन का यूज़ करोगे तो आप बोलोगे आई हैव टेकन द फूड। अगर टेकन का यूज़ नहीं करोगे तो आप हैड का यूज़ करोगे, आई हैव हैड द फूड। ओके, हैव और हैड एक साथ लग जाएंगे। नेक्स्ट है मैं ये मूवी देख चुका हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे। अब देखिए आई वॉन्ट मैंने करवाया था ना, तो आई वॉन्ट के बाद टू नहीं आ रहा था, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर वॉन्ट के बाद टू है। ठीक है, आई वॉन्ट टू है, यानी कि मैं चाहता हूँ, इनमें एक्शन होगा। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, सीखने का एक्शन हो रहा, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स। आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स यानी कि मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई वॉज टू। आई वॉज टू यानी कि मैं वाला था। अब मैंने आई एम टू बताया था ना, जिसमें वाला है, और वैसे ही आई वॉज टू मतलब वाला था, पास्ट में आप कोई काम करने वाले थे। मैं किताब खरीदने वाला था पास्ट में, अनफॉर्चुनेटली आपने खरीदा नहीं है, आप बता रहे हो कि मैं तो किताब कल खरीदने वाला था। आई वॉज टू बाई अ बुक। ओके, नेक्स्ट है मैं उससे मिलने वाला था, तो हम बोलेंगे आई वॉज टू मीट हिम। आई वॉज टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट हिम। मैं पैसे देने वाला था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे, आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू का मतलब होता है मैं किया करता था, मतलब कोई काम आप किया करते थे। जैसे मैं रोज मैच खेला करता था, पास्ट में मैं रोज एक हैबिट के तौर पर रोज मैच खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले द मैच डेली। वैसे मैं टहलने जाया करता था, तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू वॉक, गो टू वॉक। आई यूज टू गो टू वर्क यानी कि मैं टहलने जाया करता था, मैं मंदिर जाया करता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे आई मस्ट। आई मस्ट यानी कि ज़रूर करना चाहिए, आपको कोई काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मुझे ज़रूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए, आई मस्ट टॉक इन इंग्लिश। आई मस्ट टॉक इन इंग्लिश मतलब मुझे ज़रूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए। रवि को ज़रूर बाज़ार जाना चाहिए, रवि को ज़रूर बाज़ार जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे रवि को जाना चाहिए, यानी कि रवि मस्ट गो टू, रवि मस्ट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। रवि को ज़रूर मार्केट जाना चाहिए, रवि विल गो टू द मार्केट। आपको ज़रूर अभ्यास करनी चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश कैसे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बताया। देखिए आप डायरेक्ट ये मत सोचिए कि टेंसेस सीख लिए अंग्रेजी बोलना सीख गए, मॉडल सीख लिए यानी कि अब हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, नहीं। आप मॉडल्स या टेंसेस करके आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, आपको छोटे छोटे पहले पैटर्न तैयार करने होंगे, उसके थ्रू ही आप बोलोगे। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, ये सब बताया ना, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज अगर आप
फोर अगर हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ते हो ना तो आप यानी कि 4 तरह के सेंटेंसेस आप बनाना सीख जाओ। तो इसे बहुत प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।